नमस्कार। आप सभी को हमारे BFC सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पढ़ चुके थे। बाकी बचा क्वेश्चन आंसर आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मानव एक संसाधन है कैसे कैसे है? मानव स्वयं में एक संसाधन है। ठीक है। मानव संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास, शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। ठीक है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के योग्य बनता है। ठीक है। तो मानव एक संसाधन है कैसे, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे संभाव्य संसाधन। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। ठीक है। और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। ठीक है। इसको अभी वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाएगा, हो सके तो भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों को वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक संसाधन कहेंगे। जैसे दिया हुआ है जर्मनी में कोयला, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला वास्तविक संसाधन हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्थानिक संसाधन क्या है? ठीक है। झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे क्या बोला है? लौह अयस्क, तांबा, पेट्रोलियम आदि। ठीक है। अब झारखंड में पूरे भारत का 40% खनिज पाया जाता है। ठीक है। यानी कि टोटल भारत में अगर 100% खनिज है तो 40% खनिज कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। और कुछ खनिज जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। क्लियर? अब क्या बोल रहा है कि झारखंड में कोयला, लोहा, अयस्क, बॉक्साइड, चूना पत्थर, यूरेनियम, थोरियम, अभ्रक आदि अनेक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन। ठीक है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। ठीक है। चलिए देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी प्राप्ति पुनः प्राकृतिक रूप से होती रहती है, ये समाप्त नहीं होते हैं और इन संसाधनों को दोबारा उपयोग किया जा सकता है। उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है। जैसे में देखिए जल, मृदा, वायु आदि ये सब दोबारा हम लोग को प्राप्त होते रहते हैं। नेक्स्ट इसी का देखते हैं क्या बोल रहा है? अनवीकरणीय संसाधन
वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग एक बार ही संभव है। ठीक है, इन संसाधनों को बनाने में एक क्या है, एक भौगोलिक क्रिया है जिसमें लाखों वर्ष लगते हैं। अतः इस प्रकार के संसाधनों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये संसाधन एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैव और अजैव संसाधन क्या है। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन को निम्न तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है ना। ठीक है, हम देखते हैं हम लोग। जैव संसाधन सजीव होते हैं जबकि अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोल, पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं जबकि मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं। ठीक है, इसी का तीसरा पॉइंट देखते हैं। जैव संसाधन नवीकरणीय संसाधन हैं जबकि अजैव संसाधन अनवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा में पूछ रहा है अंतर बताइए। पहला क्वेश्चन में है नवीकरण और अनवीकरण संसाधन में अंतर बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नवीकरण और अनवीकरण में अंतर। नवीकरण संसाधन एक तरफ है और दूसरा तरफ अनवीकरण संसाधन। ठीक है, चलिए देखते हैं नवीकरण की ओर। एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाले संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, एक निश्चित यानी कि फिक्स टाइम में जो बनता है उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और उसी तरह यानी कि जस्ट इसका ऑपोजिट देखते हैं, उल्टा साइड देखते हैं। वे संसाधन जो एक निश्चित समय में स्वतः नहीं बन पाते अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी का बी पॉइंट देखते हैं हम लोग। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन हैं। जबकि आगे देखते हैं हम लोग खनिज पदार्थ, भूमि तथा मृदा अनवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, सी पॉइंट देखते हैं। इनको समाप्त हो के कुछ समय के बाद फिर से प्राप्त किया जाता है जबकि अनवीकरणीय संसाधन में एक बार उपयोग के बाद ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर बोला सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर निम्नलिखित हैं। तो पहला भाग में देखते हैं पॉइंट ए में, यह सभी जगह पाए जाते हैं, यानी कि सर्वव्यापक संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं और यह एक विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, स्थानिक संसाधन एक विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं। बी में जल, हवा, सूर्य की रोशनी इसका उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम, लोहा आदि इसका उदाहरण है। सी में सर्वव्यापक संसाधन प्रत्येक क्षेत्र का विकास में योगदान देते हैं जबकि स्थानिक संसाधन किसी विशेष क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कारण बताइए।
क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। कैसे है? कारण बताना है। कोई भी संसाधन मानव क्रियाओं का परिणाम होता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाने में किया जाता है। जैसे लोहा का निष्कर्षण कर मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। इसको बनाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी भी एक संसाधन है जो मानव निर्मित है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव एक विशेष संसाधन है। ठीक है, इसका कारण बताना है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का दोहन और उपयोग मानव ही करता है। इन संसाधनों से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वर्तमान में जनसंख्या के दायित्व से ज़्यादा परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा के परिणाम स्वरूप यही जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। मानव के विकास से ही देश का विकास है। मानव संसाधनों का विकास भी करता है और उपयोग भी करता है। किसी देश के विकास का सीधा संबंध मानव से है। संसाधन भूगोल के जनक जिमरमैन के अनुसार मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड में पाए जाने वाले नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन पर संक्षिप्त निबंध तैयार करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में पाए जाने वाले नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में मृदा या मिट्टी। ठीक है, झारखंड के अधिकांश भूभाग पर मृदा निर्माण पठारी चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इस राज्य में लाल मिट्टी, दामोदर घाटी, राजमहल क्षेत्रों में माइका युक्त मिट्टी, कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़गांव बलुई मिट्टी, हजारीबाग धनबाद काली मिट्टी, राजमहल लेटराइट मिट्टी, रांची के पठारी हिस्से, पलामू संथाल परगना आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जल संसाधन। जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है। वर्तमान समय में इसे सुरक्षित करने की प्रमुख तकनीक जल संचयन है। ठीक है, यानी कि जल को बचाना है। कैसे बचाएंगे उसको? वृक्षों की कटाई को रोकना, वृक्षारोपण, सिंचाई के नई तकनीक इसके उपाय हैं। ठीक है ना। झारखंड के वन क्षेत्र। अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखंड में वन क्षेत्र अधिक है। झारखंड का कुल वन क्षेत्र 23,605 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 29.61% है।
अगला पॉइंट देखते हैं, जल विद्युत। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना की स्थापना से हुआ है। ठीक है, 1948 में इस परियोजना का निर्माण किया गया। मैथन, पंचेत, तिलैया आदि स्थानों पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब देखते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन झारखंड में किस प्रकार से फैला हुआ है और क्या क्या है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख अनवीकरणीय खनिज निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है कोयला। झारखंड के धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा, रांची आदि जिलों में कोयले के अपार भंडार पाए जाते हैं। दूसरा में है लोहा। झारखंड राज्य में भारत का 25% लौह अयस्क संचित है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में नुआ, नोवामुंडी, जामदा प्रमुख खनन केंद्र है। पॉइंट, बॉक्साइट। झारखंड राज्य के गुमला, लातेहार तथा लोहरदगा जिलों में बॉक्साइट के भंडार हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अबरक। झारखंड में अबरक उत्पादन मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग जिले में होता है। यहाँ उच्च किस्म के अबरक का उत्पादन होता है। अब हम लोग 5वां पॉइंट देखते हैं, परमाणु ऊर्जा। झारखंड में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। पूर्वी सिंहभूम में स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। झारखंड में परमाणु ऊर्जा की विकास की असीम संभावना है। चलिए, इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।